अब समझो, पहले बोर्ड पर समझो, ये चीजें सिंपल है, बेसिक है, तो हमने सीधी लिख ली। अब सुनो, स्टूडेंट, केंद्र के अंदर शासक था मुगल शासक कौन सा? हुमायूं। बोलो। इस हुमायूं पर आक्रमण किया एक गजब के योद्धा ने, जिसको तुम कहते हो शेर शाह। बोलो, क्या कहते हो? अनलिमिटेड जूते खाए किसने? और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना और हिंदुस्तान पर अधिकार हो गया। जल्दी से बताओ किसका? बोलो, भागा कौन? हुमायूं भागता भागता अगर बात करूं तो कौन से कोट पहुंचा, और आज बात करूं तो कौन से तान में गया? अरे बोलो, मरो। क्या बताओ, हुमायूं उधर चुपचाप बैठा रहेगा क्या? वापस हिंदुस्तान हासिल करने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? पर उसे हिंदुस्तान हासिल करने के लिए किसी ताकतवर शासक की जरूरत थी। और उस समय मैंने आपको कहा, नाम गूंज रहा था मारवाड़ के देवों के देव। तो अब सुनो, मालदेव से संपर्क बढ़ाएगा अमरकोट में कौन सा? हुमायूं। और मिलने आया कौन सा हुमायूं? कौन से देव से? जोधपुर के अंदर मंडोर की तरफ जाते हो, कौन से डोर की तरफ? उधर फड़ोदी का रास्ता जाता ना, ओशिया का, तो मंडोर का ज्यों ही तुम मंडोर से रास्ता उतरते हो ओशिया की तरफ, तब रास्ते में एक बोर्ड पर लिखा हुआ आता है जोगी तीर्थ। कौन सा तीर्थ? इसी जोगी तीर्थ पर मुलाकात हुई कौन से देव की? कौन से? हुमायूं की। अब बताओ, मालदेव ताकतवर था, इसका मतलब इसने काफी क्षेत्र पर अधिकार किया, काफी का क्षेत्र छीना था। तो मालदेव के दो बड़े दुश्मन थे। एक था मेड़ता का वीरमदेव राठौड़। बोलो, कौन था? क्योंकि वीरमदेव राठौड़ से छीन लिया था डता ही डता। अब वीरमदेव से जब मेड़ता छीना, तब वीरमदेव ने कहा, मालदेव जब उचित समय आएगा तो इसका बदला जरूर लूंगा। बोलो, समझ में आया? और एक था कौन से नेर का? बीकानेर का था कौन सा? मल। बीकानेर के राजा थे राव जेतसी। कौन थे? इस राव जेतसी को युद्ध में मारा था कौन से देव ने? मैं आपसे पूछता हूं, क्या कल्याणमल अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा क्या? तो जानी दुश्मन था कौन से देव का? अब सुनो, जब मालदेव और हुमायूं की मदद हो रही थी कौन से तीर्थ पर, तब इनके गुप्तचरों ने आईफोन 20 प्रो मैक्स से फोटो ले ली, और मतलब बात पता चल गई कौन से देव को? कौन से? मल को। इन्होंने अननोन नंबर से फोन किया किसको? किसको? और कहा, मरने के लिए तैयार हो जा। तो शेरशाह ने कहा, तू मुझे मारेगा? तू अननोन नंबर से तो फोन कर रहा है। तो कहा, मैं तो अननोन नंबर से फोन कर रहा हूं, पर तेरा शुभ चिंतक हूं, पर तू जल्द ही मरने वाला है। तो कहा, कैसे मरने वाला हूं? तो कहा, तेरा प्रतिद्वंदी कौन? तो कहा, हुमायूं। कौन? और कहा, पश्चिम भारत में सबसे ताकतवर शासक कौन? तो कहा, मालदेव राठौड़। तो कहा, हुमायूं और मालदेव राठौड़ दोनों मिलकर एक हो रहे हैं तुझे मारने के। और दोनों के बीच में यह तय हुआ है कि शेरशाह सूरी को मौत के घाट उतारकर आधा हिंदुस्तान मालदेव का और आधा हिंदुस्तान हुमायूं का। अब बताओ, ये बात अगर शेरशाह सूरी को पता चलेगी तो क्या शेरशाह सूरी चुप बैठेगा क्या? शेरशाह सूरी ने कहा, मालदेव और हुमायूं दोनों मिलकर एक हो, उसके पहले ही मैं जीत लूंगा कौन सा? वाड़। तो अब बताओ, विशाल सेना लेकर रवाना हुआ कौन? तो सीधा उड़कर तो साइती जाएगा मारवाड़। ये चलता आया और चलता चलता पहुंचा जल्दी से बताओ कौन से तोड़? चित्तौड़ के शासक थे कौन? बोलो, मरो।
बोलो। उदय सिंह ने तो 1540 में चित्तौड़ पर अधिकार किया और ये 43 के आसपास पहुंच गया कहां? चित्तौड़। और उदय सिंह के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो मुकाबला करे कौन से शाह से। आखिरकार शेरशाह जब चित्तौड़ पहुंचा तो उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां सौंप दी किसको? और उनकी क्या स्वीकार कर ली? क्या स्वीकार कर ली? तो बताओ सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की? बोलो रे। एग्जामिनर सवाल पूछेगा, मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, क्या कहोगे? अरे बोलो रे, बोलो रे। मरोगे बड़ोगे। दुष्टी कहीं के 3 बार ठोक रहा है उदय सिंह, उदय सिंह। अरे मूर्खों, मैंने मुगल बोला है और शेरशाह सूरी मुगल, यह अफगानी था। क्या था? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर अफगान शासक की अधीनता स्वीकार पूछे तो ठोकना है उदय सिंह द्वितीय, और मुगलों की पूछे तो अमर सिंह। कौन से सिंह? तो भी ठोक रहा है मर्यादा धमातंग उदय सिंह। तो बताओ यहां पर गलती की, यहां पर गलती हो गई तो एग्जाम में आप ये गलती कभी भी। अब सुनो, दुर्ग की चाबियां सौंप दी, जल्दी से बताओ किसको? फिर शेरशाह सूरी मारवाड़ जाएगा, गिरी सुमेल का युद्ध होगा, गिरी सुमेल में पराजित होंगे कौन? और फिर वापस जाएगा केंद्र में कौन? फिर शेरशाह सूरी एक अभियान पर गया था जिसका नाम था कालिंजर। कौन सा जर? इस कालिंजर को जीतने के लिए इस कालिंजर दुर्ग की दीवारों पर बारूद बरसाया किसने? और शेरशाह सूरी की खुद की एक तोप थी। क्या थी? उस तोप का नाम याद रखना चाहते हो तो अक्षय कुमार का एक गाना याद कर लो, तेरी अखियों का वार हुक्का वार। कौन सा वार? तो हुक्का से याद रखोगे उक्का। क्या याद रखोगे? तोप का नाम क्या है? इस उक्का तोप को खुद चलाता था कौन? तो शेरशाह सूरी क्या कर रहा था? उक्का यंत्र के अंदर क्या डाल रहा था? क्या डाल रहा था? अब बारूद को जलाने के लिए मसाल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो शेरशाह सूरी बारूद उक्का यंत्र में डाल रहा था, पास में सैनिक मसाल लेकर खड़ा था। सैनिक ने मसाल झुकाई, तब शेरशाह ने कहा ध्यान रखना सावधानी से। तो सेना नायक ने कहा तो बिल्कुल। अब झुका कौन? बोलो। क्या डालने के लिए? तब उसी समय कहते हैं कि उस सैनिक को छींक आ गई। क्या आ गई? तो वो मसाल पास में तो लेकर आया था, पर वो जोर से छींक आई तो वो मसाल ऊपर नीचे हुई, और ऊपर नीचे हुई तो बारूद ने हाथ में ही आग पकड़ ली। किसके? शेरशाह सूरी के। अब वो सैनिक टुकुर टुकुर देख रहा है किसको? और शेरशाह किसको देख रहा है? सैनिक को नहीं, बारूद को, क्यों? बारूद जल रहा था। तब उस सैनिक ने शेरशाह को कहा सॉरी। तब शेरशाह ने कहा साले तेरे इस सॉरी के चक्कर में ये बारूद थोड़ी समझेगा। फूट गया कौन? अरे शेरशाह नहीं, पहले बारूद फूटा कि शेरशाह फूट गया। अरे पहले कौन फूटा भाई? तो यानी उक्का यंत्र में बारूद डालते समय मारा गया कौन? क्योंकि हाथ में ही बारूद फट गया था। बोलो समझ में आया? और ज्यों ही शेरशाह सूरी मारा गया, चित्तौड़ पर वापस स्वतंत्र अधिकार कर लिया कौन से सिंह ने? बोलो मरो, बोलो मरो, बोलो समझ में आया? अब जल्दी से बताओ चित्तौड़ पर कुछ समय के लिए अधिकार किसका हुआ? मेरा आपसे सवाल है कि शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़ का कार्यभार किसको सौंपा? सर आपको कैसे पता कि खांसी आई, छींक आई? मैं पास में बैठा बैठा लिख रहा था। हाँ, और मेरे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, और जब बम फटा तो मैंने हेलमेट पहन लिया। अरे शर्म करो मरो। जल्दी से बताओ किस सेना नायक को शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था? उदय सिंह को। तो फिर जीता क्यों?
बहुत बढ़िया, अब्बास खां सरवानी को। किसको? अब देखो, समझाया तभी तब टाइम लगा, और लिखाने में सिर्फ एक सेंटेंस। लिखो जल्दी से। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब उदय सिंह ने